सर, एक राष्ट्र एक चुनाव हाँ। मुद्दा चला हुआ, क्या लग रहा है, आपकी क्या राय? मेरी राय नहीं, मैं ये राय 5 साल पहले भी पेश कर चुका हूँ और अभी 1 साल पहले भी, वो दिखाओ पहले आप उसको भी देखो। मैंने स्टेटस लगाया है अपने कि वैसे बता। वैसे क्या है कि मैं पार्लियामेंट में यही बात उठाई थी 1 साल पहले, उससे पहले 4 साल पहले, और कि देश की पूरी ताकत, पूरा एफर्ट लग जाता है इलेक्शन पे, और हिंदुस्तान एक परमानेंट इलेक्शनरिंग मोड में है। जब चाइना से कोविड के बाद इंडस्ट्री उठ के चलने लगी चाइना से, तो चाइना ने कहा कि इंडिया में तो परमानेंट इलेक्शन मोड और परमानेंट एजिटेशन मोड है, इसलिए आप वियतनाम, इंडोनेशिया चले जाओ, वहाँ मत जाना। और है भी ये बात सच कि इंडोनेशिया, हाँ, कि ये पूरी तरह इलेक्शन मोड में है। अभी रुक जा, बाद में दिखाएं। तो इसमें देश का टाइम, पैसा, सरकार का पैसा और टाइम तो है, साथ में आचार संहिता लगी रहती है, और काम करने की पूरी तरह कंसंट्रेट होने का टाइम नहीं मिलता। कभी किसी स्टेट का इलेक्शन चला रहता है, कभी किसी स्टेट का। मैं उस पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने 5 साल में 1 दफ़ा इलेक्शन भी देखा है। मैंने 57 का इलेक्शन भी देखा, 62 का इलेक्शन भी देखा और 67 का भी देखा है। 5 साल में 1 दफ़ा इलेक्शन होता था। बीच में सरकार को काम करने का फुर्सत मिल जाती थी। 67 के बाद फिर संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। वो इंदिरा गांधी ने 356 आर्टिकल लगा के डिसमिस कर दी, और फिर एक देश मल्टीपल इलेक्शन हो गए, और उस वक्त से अभी तक मुल्क इलेक्शन मोड में चल ही रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा भी था, हमारी घोषणा पत्र में भी ये था, इस पे विचार भी हुआ, और अब वक्त आ गया है कि इसको लागू किया जाए। उससे देश को फ़ायदा होगा और तरक्की, हमारी तीसरे नंबर की जो फाइनेंशियल ताकत बनने में मददगार सिद्ध होगा ये स्टेप, और राष्ट्र हित की भावना भी जागृत करेगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर निरंतर सवाल उठते हैं, क्या लग रहा है, गठबंधन रहेगा, रहना चाहिए, रहना चाहिए? ये डिसीजन एक बहुत हायर लेवल का है। अभी तो गठबंधन है, मैं यही कहूँगा। नहीं सर, आपकी राय कि बीजेपी को गठबंधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए 2024 में, उसको लेकर क्या बीजेपी? मैंने कहा ना कि ये मेरे परव्यू से बाहर का क्वेश्चन है, मैं इस पर राय देना पसंद नहीं करूँगा। क्यों कि ये पार्टी डिसिप्लिन से बाहर आता है अपनी राय देना। अभी तक गठबंधन चल रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि गठबंधन के बगैर बीजेपी सरकार स्टेबल नहीं रहती। जो 4 साल से चल रही है सरकार, उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर है गठबंधन। इंडिया नाम से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, सर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं माते पाएगा? पूरे विपक्ष का एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, और मोदी का एक ही मुद्दा है, राष्ट्र बढ़ाओ, राष्ट्र फर्स्ट, और देश को तीसरी यानी फाइनेंशियल ताकत बनाओ। 2047 तक मोदी के पास रोड मैप है, मोदी के पास विजन है, और सुपर पावर इंडिया बन चुका है। फौजी ताकत, साथ में आर्थिक ताकत, औद्योगिक ताकत, उस एडवांस के लिए मोदी का तीसरी बार आना भी राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। तो विपक्ष कहीं मात दे पाएगा सर, अगर सब इकट्ठे होते? नहीं दे पाएगा। ये मेरा पर्सनल सर्वे है, ऊपरली पर्ची मोदी की, लोगों का ये है। स्टेट में सर, अगर स्टेट के साथ में इलेक्शन होते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा, मोदी लहर का फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं इकट्ठे इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही
कि वो फायदा लेने? इकट्ठा इलेक्शन तो इसलिए करवाया जा रहा है कि ये राष्ट्रीय हित में ठीक है। अभी तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है, मगर ऐसी एक समिति गठित की गई है जिसके पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी चेयरमैन है। उनकी रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, मगर पहले भी रिकमेंडेशन रही है और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी एक मुद्दा रहा है। वीरेंद्र सिंह कई सीटों पर चुनाव लड़वाने के कह रहे हैं अपने साथियों को, तो इससे क्या लगता है वो बीजेपी से बागी होने का इरादा है क्या? वीरेंद्र सिंह अभी बीजेपी का प्राइमरी मेंबर है, एक नेता है, बड़ा नेता है और बीजेपी के झंडे के नीचे है। जो चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं वो तो पार्टी और वीरेंद्र सिंह जाने। मैं बीजेपी में हूँ, रहूँगा मोदी के साथ। जब तक वीरेंद्र सिंह पार्टी झंडे में हमारा प्राइमरी मेंबर है, वो बीजेपी नेता है, मैं उनके भी साथ।